सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरे सनराइजर्स हैदराबाद को खराब शुरुआत मिली, क्योंकि अभिषेक शर्मा केवल 13 रन बनाकर जॉर्ज गार्टन की गेंदबाजी में ग्लेन मैक्सवेल को कैच देकर आउट हुए। लेकिन उनके बाद केन विलियमसन अच्छी बल्लेबाजी करके पारी को संभालते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन वे भी 31 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। उनके बाद प्रियम गर्ग केवल 15 रन बनाकर डैन क्रिस्टन की गेंदबाजी में एबी डिविलियर्स को कैच देकर आउट हुए और उनके बाद जेसन रॉय अच्छा पारी खेलकर 42 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं अब्दुल समद केवल 1 रन बनाकर युजवेंद्र चाहल की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। उनके बाद रिद्धिमान साहा भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और वे केवल 10 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में एबी डिविलियर्स को कैच देकर आउट हुए और मैच की आखिरी गेंद पर जेसन होल्डर 13 गेंदों में 16 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में डैन क्रिस्टन को कैच देकर आउट हुए। वहीं रशीद खान 7 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। वहीं दूसरी ओर गेंदबाजी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अच्छी शुरुआत मिली। मोहम्मद सिराज 3 ओवर में 5.67 इकोनॉमी रेट के साथ 17 रन दिए, तो जॉर्ज गार्टन 2 ओवर में 14.50 इकोनॉमी रेट के साथ 29 रन देकर 1 विकेट चटकाए। शाहबाज अहमद 4 ओवर में 5.25 इकोनॉमी रेट के साथ 21 रन दिए, तो वही हर्षल पटेल 4 ओवर में 3 विकेट चटकाए, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव रहे। युजवेंद्र चाहल 4 ओवर में 6.75 इकोनॉमी रेट के साथ 27 रन देकर 1 विकेट लिए, तो वही डैन क्रिस्टन 3 ओवर में 2 विकेट चटकाए। जेसन रॉय शानदार बल्लेबाजी किए। वे शुरुआत से ही आक्रामक खेल कर केन विलियमसन के साथ अच्छी साझेदारी निभाए, लेकिन 15 ओवर की आखिरी गेंद पर डैन क्रिस्टन की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए और वे अपने पारी में 38 गेंदों में 115.79 स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके लगाकर 44 रन बनाए। केन विलियमसन अच्छी बल्लेबाजी किए। वे शुरुआत से ही पारी को संभालते हुए आक्रामक बल्लेबाजी किए। वे जेसन रॉय के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी निभाए, लेकिन 12वीं ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए और वे अपने पारी में 29 गेंदों में 106.90 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके लगाकर 31 रन बनाए। हर्षल पटेल शानदार गेंदबाजी किए। वे केन विलियमसन का विकेट लेकर सनराइजर्स हैदराबाद को ज्यादा रन बनाने से रोकने में कामयाब रहे। उनके बाद उन्होंने रिद्धिमान साहा और अंत में जेसन होल्डर का विकेट लेकर अपने खाते में 3 विकेट डाले। वे अपने पारी में 4 ओवर में 8.25 इकोनॉमी रेट के साथ 33 रन दिए। डैन क्रिस्टन अच्छी गेंदबाजी किए। वे अपनी गेंदबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद को काफी परेशान किए। पहले उन्होंने प्रियम गर्ग का विकेट लिया और फिर उन्होंने जेसन रॉय का विकेट लेकर अपने खाते में 2 विकेट डाले। वे अपने पारी में 3 ओवर में 4.67 इकोनॉमी रेट के साथ 14 रन दिए। 142 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को शुरुआत में ही बहुत बड़ा झटका मिला। विराट कोहली केवल 5 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी में LBW के रूप में पेविलियन लौट गए। उनके बाद डैन क्रिस्टन भी केवल 1 रन बनाकर सिद्धार्थ कौल की गेंदबाजी में केन विलियमसन को कैच देकर आउट हुए और उनके बाद भरत पारी को संभालते हुए खेल रहे थे, लेकिन वे भी 10 गेंदों में 120 स्ट्राइक रेट के साथ 1 चौका और 1 छक्का लगाकर 12 रन बनाकर उमरान मलिक की गेंदबाजी में रिद्धिमान साहा को कैच देकर आउट हुए। फिर उनके बाद मैक्सवेल शानदार पारी खेलकर 40 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद देवदत्त पाडिक्कल भी शानदार बल्लेबाजी करके स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे,
लेकिन वे भी 41 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद शाहबाज अहमद 9 गेंदों में 155 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके लगाकर 14 रन बनाकर जेसन होल्डर की गेंदबाजी में केन विलियमसन को कैच देकर आउट हुए और अंत तक एबी डिविलियर्स अजय रहकर 13 गेंदों में 19 रन बनाए और जॉर्ज गार्टन 2 रन बनाकर अजय रहे, लेकिन अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे। इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच को 4 रनों से जीत हासिल किए। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने कमाल की वापसी की। सनराइजर्स हैदराबाद के सारे गेंदबाज शानदार गेंदबाजी किए। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 6.25 इकनॉमी रेट के साथ 25 रन देकर 1 विकेट चटकाए। वहीं जेसन होल्डर 4 ओवर में 6.75 इकनॉमी रेट के साथ 27 रन देकर 1 विकेट चटकाए। सिद्धार्थ कौल 4 ओवर में 6 इकनॉमी रेट के साथ 1 मेड इन करके 24 रन देकर 1 विकेट चटकाए। वहीं उमरान मलिक 4 ओवर में 5.25 इकनॉमी रेट के साथ 1 विकेट चटकाए और रशीद खान 4 ओवर में 9.75 इकनॉमी रेट के साथ 39 रन देकर 1 विकेट चटकाए। देवदत्त पाडिक्कल शानदार बल्लेबाजी किए। वे शुरुआत से ही धीमी गति से बल्लेबाजी करके स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाए और वे मैक्सवेल के साथ मिलकर 54 रनों की शानदार साझेदारी निभाए, लेकिन वे 17 ओवर की 5वीं गेंद पर रशीद खान की गेंदबाजी में अब्दुल समद को कैच देकर आउट हुए और वे अपने पारी में 52 गेंदों में 78.85 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके लगाकर 41 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल जबरदस्त बल्लेबाजी किए। वे शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करके सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों को काफी परेशान किए। वे देवदत्त पाडिक्कल के साथ मिलकर शानदार साझेदारी निभाकर 15 ओवर की पहली गेंद पर केन विलियमसन द्वारा रन आउट हुए। वे अपने पारी में केवल 25 गेंदों में 160 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 2 छक्के लगाकर 40 रन बनाए। सिद्धार्थ कौल अच्छी गेंदबाजी किए। वे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाजों के ऊपर काफी दबाव रखे। उन्होंने डैन क्रिस्टन का विकेट लिया और वह अपने पारी में 4 ओवर में 1 मेड इन करके 6 इकनॉमी रेट के साथ 24 रन देकर 1 विकेट लिए। उमरान मलिक अच्छी गेंदबाजी किए और वे अपने गेंदबाजी से आरसीबी के बल्लेबाजों को काफी परेशान किए। वे भरत का विकेट लिए। वे अपने पारी में 4 ओवर में 5.25 इकनॉमी रेट के साथ 21 रन देकर 1 विकेट चटकाए। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी केन विलियमसन को घोषित किया गया। अंक तालिका की बात की जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच में जीतकर 6 अंकों से 8वें स्थान पर है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 16 अंकों से तीसरी स्थान पर है। आरसीबी अब तक 13 मैचों में 8 में जीत हासिल किए तो 5 में हार का सामना किए। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 13 मैचों में 3 में जीत हासिल किए तो 10 मैचों में हार का सामना किए।